हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करते समय से ही अपने लक्षणों को काफ़ी ज़्यादा महसूस करती हैं प्रेग्नेंट होने के। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा रुका है तो कितने दिन का रुका है, और इसी के साथ साथ हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंसीव हुए कितना टाइम लग गया है। तो इसके कुछ सिंपल प्रिंसिपल होते हैं जो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए पूरा जरूर देखिए। फ्रेंड्स, हर महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड आने का डेट अलग अलग होता है। जब आपके पीरियड आते हैं उसके बाद लगभग हेल्दी पीरियड साइकिल के अनुसार जो रिसर्चेस बताती है 10वें दिन से आपका ओवुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब आपका ओवुलेशन होता है, अंडा आपके ओवरी से बाहर निकल के आता है, वो सेल के साथ फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फिर वो जाता है आपके गर्भाशय के अंदर चिपकने के लिए। तो इसमें टोटल आपके पीरियड से लेकर के 20 दिन अगले पूरे वक्त लग जाते हैं। उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन आरोपण होने लगता है। इस दौरान महिला के शरीर में बहुत सारे हार्मोन बढ़ते हैं और आपको सिम्टम्स भी अपीयर होने लगते हैं। अगर आप बहुत ध्यान रखती हैं सिम्टम्स पे या फिर बहुत जल्दी आप इन लक्षणों को महसूस कर पाती हैं। तो दोस्तों, जब आपके शरीर में इतना सब कुछ होता रहता है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखने वाली होती है, जो फर्स्ट विजिट में डॉक्टर भी आपसे पूछेंगे। जब आपकी पीरियड मिस होती है, आप डॉक्टर को के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था। जो लास्ट पीरियड डेट है वो जानना, वो समझना, उसको ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसी से आपके प्रेगनेंसी के हफ्तों की जानकारी लगती है कि आपका 40 हफ्ता कब कंप्लीट होगा और आपको ड्यू डेट दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हर महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग होती है। कई महिला की डिस्टर्ब भी होती है। इसका मतलब ओवुलेशन का पीरियड भी बदलता रहता है। एग्जैक्टली ओवुलेशन आपका कब हुआ है ये पता लगाने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता है डॉक्टर के पास कि वो बता दें कि आपकी 10 दिन पहले या 20 दिन पहले ओवुलेशन हुई होगी। ओवुलेशन होते समय आप ओवुलेशन किट को देखकर समझ सकती है कि ओवुलेशन होने वाला है। लेकिन आपके पीरियड्स मिस हो गए, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर को बता रहे हैं कि मेरे इस डेट से पीरियड आना बंद हो गए हैं, तो डॉक्टर को ये नहीं पता होता है कि आपका ओवुलेशन कब हुआ था, कब किस डेट को हुआ था, एग्जैक्टली वो समय क्या था। तो डॉक्टर एक अंदाजा लगाते हैं कि जब आपकी पीरियड डेट आने वाली थी और नहीं आई है तो उसी दिन से आपके डेट को काउंट किया जाता है और हफ्तों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। बेसिकली आपकी प्रेगनेंसी पूरे 40 हफ्तों की होती है। कई महिलाओं को 39वें हफ्ते में डिलीवरी हो जाती है, कई महिलाओं को जो है 34 हफ्तों से लेकर 40 हफ्तों के बीच में डिलीवरी होती है। तो उस बिहाफ पे ये कैलकुलेट करके डॉक्टर आपको बता देते हैं कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है या फिर कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी है। दूसरी बात, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है। कई बार अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपकी ड्यू डेट भी चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। पहले आपको बताया गया होगा कैलकुलेशन करके कि आपकी ड्यू डेट इस तारीख को है, लेकिन जैसे आप प्रेगनेंसी के अगले महीनों में बढ़ते चले जाते हैं, आपकी सोनोग्राफी होने लगती है, तो जो डॉक्टर हैं वो सोनोग्राफी में बच्चे का वजन, बच्चे की एक्टिविटी और फिजिकल ग्रोथ को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि अब आपका बच्चा कितना हेल्दी है, कितने वजन का हो गया है, तो आपकी ड्यू डेट क्या होने वाली है। तो इन दो तरीकों से आपको पता लग जाता है कि आपका बेबी कितने दिन का है, कितने हफ्तों का है और कब आपकी डिलीवरी होने वाली है संभवतः। और अगर आपकी लास्ट पीरियड डेट आपको याद है तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकती हैं कि कितने दिन हो गए हैं आपको पीरियड मिस हुए हुए, और उस दिन से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने हफ्ते हो गए हैं मेरी प्रेगनेंसी को कंप्लीट हुए हुए, कितने दिन का बच्चा हो सकता है। कभी भी ड्यू डेट के समय ही प्रेगनेंसी डिलीवरी नहीं होती है। जो डिलीवरी होती है वो ड्यू डेट के पहले ही हो जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं कि ड्यू डेट दिया उसके बाद डिलीवरी हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कैलकुलेशन के ऊपर। अगर आप इस तरीके से खुद को समझना, सीखना और जानने लगती हैं खुद के प्रेगनेंसी के लक्षणों को, पीरियड मिस होने वाले डेट को, तो आप बहुत आसानी से समझ सकती हैं कि कब से आपकी प्रेगनेंसी हुई है और कितने दिनों की हो चुकी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो उन जानकारियों को भी आप जरूर उन वीडियोस के थ्रू लेना चालू कर दीजिए जो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगी। प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, होम रेमेडीज से लेकर के, और अगर आप ओवुलेशन को कैलकुलेट नहीं कर पाती है तो उसके भी सारे कैलकुलेशन मेथड मैंने शेयर किए हुए हैं। आइडियली होप ये सारे नॉलेज और जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाकर प्रेग्नेंट होने के बाद या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने
करते समय अगर ऐसे ही वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।